Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about some key points of हिंदी pedagogy. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी pedagogy के कुछ की पॉइंट्स को जिसकी मदद से आप हिंदी pedagogy के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए हम देखते हैं उन कुछ की पॉइंट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव की पॉइंट्स एंड कुछ नेगेटिव की पॉइंट्स। तो पेडागोगी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोगी की बात करते हैं, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से आप इजीली क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच पाओगे। तो अगर हम बात करें हिंदी पेडागोगी में, तो जहाँ कहीं भी करके सीखने की बात की जाए, लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाए, उस आंसर को आप इजीली सही टिक कर सकते हो, मतलब वो सही आंसर होगा। साथ ही जहाँ संदर्भ में प्रयोग, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश की पेडागोगी में कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, उसी को हिंदी में कहा जाता है संदर्भ में प्रयोग। तो संदर्भ में प्रयोग क्या है? एक पॉजिटिव कीवर्ड है और पॉजिटिव टैग है। ठीक उसी तरीके से अंतःक्रिया करना, ठीक है, ये भी क्या है? पॉजिटिव पॉइंट है। समृद्ध भाषा प्रयोग मीन्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, आपको लैंग्वेज यूज करने को मिल रहा है। जहाँ कहीं भी अनुभव से जोड़ने की बात की जाए, जहाँ कहीं भी संदर्भ में किसी प्रयोग करने की बात की जाए, जहाँ कहीं भी करके सीखने की बात की जाए, वो सारे क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव की पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया? अनुभव से जोड़ना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, प्रतिक्रिया व्यक्त करने को भी हिंदी पेडागोगी में मतलब पॉजिटिव माना जाता है, और वैसे भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या है? पॉजिटिव की पॉइंट्स है। इम्पॉर्टेंट क्या है? अर्थ निर्माण करने को इम्पॉर्टेंट माना जाता है, न कि आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या दिया, इम्पॉर्टेंस किसको दी जाती है? अर्थ निर्माण करने को, विविध अर्थ लगाना। ये आप याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि है ना, जो भी आपको एक लाइन दी गई है या आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके क्या करने हैं? विविध अर्थ लगाने हैं। ठीक है, इसको भी पॉजिटिव माना जाता है। ठीक उसी प्रकार अर्थ ग्रहण करना भी पॉजिटिव माना जाता है। तो यहाँ आपने देखा कुछ पॉजिटिव की पॉइंट्स, और इन की पॉइंट्स को जब कभी भी आप सेट लगाओगे, अभी आप ऑलमोस्ट सभी लोग सेट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहाँ आप इन की पॉइंट्स को देखना, और आपने जो यहाँ से पढ़ा है देखना वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। आपने क्या क्या देखा? करके सीखना, संदर्भ में प्रयोग करना, अंतःक्रिया करना, समृद्ध भाषा प्रयोग, अनुभव से जोड़ना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अर्थ निर्माण करना, विविध अर्थ लगाना, ये सारे क्या है? पॉजिटिव की पॉइंट्स है। ठीक उसी तरीके से हम नेगेटिव की पॉइंट्स को देखेंगे, जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जहाँ कहीं भी केवल एकमात्र ही का प्रयोग किया जाता है, उसे नेगेटिव माना जाता है पेडागोगी के अकॉर्डिंग भी और हिंदी पेडागोगी के अकॉर्डिंग भी। रटना भी क्या है? नेगेटिव है। ड्रिल करना है ना, या जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? आंतरिक अभ्यास। तो आंतरिक अभ्यास वर्ड जहाँ कहीं भी यूज किया जाएगा वो क्या है? नेगेटिव है। व्याकरण पर जोड़ देना भी हिंदी पेडागोगी के अकॉर्डिंग नेगेटिव माना जाता है, कि आप सिर्फ जो ग्रामर है उसी पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा देने को भी नेगेटिव माना जाता है। याद करना इज अगेन नेगेटिव। वन वर्ड आंसर, मतलब आप एक शब्द में आंसर कर रहे हैं, इसे भी नेगेटिव माना जाता है। मुहावरों का प्रयोग करना या अलंकारों का प्रयोग करना भी नेगेटिव माना जाता है। सिर्फ ब्लैक बोर्ड से नोट करना भी नेगेटिव माना जाता है। तो आपने यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स देखे क्या, कि जहाँ कहीं भी सेंटेंस में केवल आ जाएगा, एकमात्र आ जाएगा या ही आ जाएगा, तो आप इजीली मतलब पता कर सकते हो कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक उसी तरह जहाँ रट्टा मारना, जहाँ ड्रिल करना मीन्स आंतरिक अभ्यास करना आ रहा है, वो क्या है? नेगेटिव है। व्याकरण पे जोड़ देना भी नेगेटिव माना जाता है। लिखित परीक्षा देना, नोट करना कि आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड से लिखे जा रहे हो, ये भी नेगेटिव है। मुहावरों का प्रयोग इंपॉर्टेंट क्या है? ये जनरली हम क्या मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करना या अलंकारों का प्रयोग करना जो है वो नेगेटिव माना जाता है।
ठीक उसी तरीके से वन वर्ड आंसर करना मीन्स एक शब्द में आंसर करना, उत्तर देना भी नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव की पॉइंट्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब कभी भी आप हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आप ये सीटेट की बात करें तो सीटेट के लिए आप काफ़ी हेल्पफुल है। साथ ही अगर आप DSSB या फिर KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ हिंदी की पेडागोगी पूछी जाती है तो वहाँ भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल साबित होगा। इसके साथ ही कल मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हिंदी पेडागोगी से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, नॉट ओनली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव की पॉइंट्स कि क्या इसके मतलब सकारात्मक और नकारात्मक की पॉइंट्स है, इसके अलावा भी जैसे कुछ मेथड्स है हिंदी टीचिंग में उसे भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं तो उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।